अलकायदा से लेकर इंडियन मुजाहिदीन और अब हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन का सेंटर पॉइंट झारखंड है। झारखंड से ही देश को दहलाने की साजिश रचने की बड़ी रणनीति का खुलासा तमाम अभियान और तमाम छापेमारी में हुआ है। जिस तरह से अगर देखें, चाहे गांधी मैदान सभा में ब्लास्ट का मामला हो या फिर अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट आतंकी मॉडल का खुलासा हो या फिर अब हिज्ब उत तहरीर और आईएसआईएस जैसे घातक आतंकियों का सेफ जोन झारखंड बन गया है। इस इलाके की बात करें तो झारखंड के रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, जमशेदपुर और धनबाद में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कैसे इंडियन मुजाहिदीन का तार 2013 में जुड़ा था। 27 अक्टूबर का दिन था, साल 2013 था। गांधी मैदान खचाखच लोगों की भीड़ से भरा था क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी। मंच पर तमाम बड़े नेता के साथ खुद मोदी मौजूद थे। मंच से तमाम हुंकार भर रहे थे कि कैसे उनका एजेंडा और कैसे देश को आगे लेकर चलना है। खचाखच जोश और उत्साह से भरे मैदान में लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि कुछ देर में यहाँ पर बवाल मचने वाला है और ब्लास्ट होगा। इसी भीड़ में एक साजिश करता है और आतंकी मौजूद है जो ब्लास्ट करेगा और फिर खून की नदियां बहाना चाहता है। इसी दौरान अचानक जैसे ही पीएम मोदी मंच पर पहुंचे थे तो एक सीरियल ब्लास्ट पटना में होना शुरू हुआ। पहला ब्लास्ट गांधी मैदान में हुआ, उसके बाद पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर और कई जगहों पर धमाके की खबर आई जिससे पूरा पटना दहल उठा था कि कैसे आतंकी साजिश पटना में रची गई। सीरियल ब्लास्ट के बाद पूरा जो एजेंसी थी वो सक्रिय हो गई। एक वहीं से गिरफ्तार हुआ इम्तियाज जो आतंकी था इंडियन मुजाहिदीन का। इससे पूछताछ की गई तो इसका घर रांची निकला और रांची के धुरवा के सीटीओ बस्ती में रहता था। जिसके बाद रेड हुई तो विस्फोटक और दस्तावेज बरामद हुए जिसमें खुलासा हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन से यह युवक जुड़ा हुआ था। इम्तियाज के घर पर एक घड़ी मौजूद थी। इसके अलावा कैलेंडर, जैसा फिल्मों में आप देखते हैं कि किस तरह से आतंकी कैलेंडर में मार्क करके रखते हैं कि कैसे घटना को अंजाम देना है, कौन सा डेट होगा और कौन सा समय होगा। तो उस कैलेंडर में 27 अक्टूबर की तारीख थी और उस तारीख पर रेड मार्क कर गांधी मैदान, पटना और रेलवे स्टेशन जैसे कई लोकेशन लिखे गए थे। इसके अलावा कई दस्तावेज बरामद किए गए और एक डायरी थी। उस डायरी में इसके और जो जुड़े हुए लोग थे उनके मोबाइल नंबर दर्ज किए गए थे और सभी का कोड वर्ड था। इसमें मुजीबुल्ला जो चकला गांव का रहने वाला था उसका नाम था। जब इसकी तलाशी ली गई कि कहाँ है चकला गांव और कैसे हिजबुल्ला का क्या कनेक्शन है तो हिंद पीढ़ी के इरम लॉज की जानकारी मिली। इसके बाद वहां पर जो जांच एजेंसी के लोग थे, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। लॉज को चारों तरफ से घेर लिया गया कि इस लॉज के अंदर एक आतंकी बैठा हुआ है। रेड हुई लेकिन वहां पर मुजीबुल्ला जो था वो नहीं मिला, वह पहले ही भाग गया था। जानकारी मिली कि जब 27 अक्टूबर को पटना में ब्लास्ट हुआ था उससे 3 दिन पहले से ही वह रूम छोड़कर फरार था। आखिर में पुलिस की मौजूदगी में रूम का ताला तोड़ा गया तो वहां पर जो सामान बरामद हुए उसे देखकर लोग चौंक गए क्योंकि 3 कार्टून सिरिंज, 27 टाइमर बम और 25 जिलेटिन के साथ 14 डेटोनेटर और लोटस घड़ी वहां मिली थी। यह घड़ी टाइमर बम में इस्तेमाल की जाती थी। तो साफ तौर पर एक बड़े साजिश की बू पूरे देश में गई कि कैसे झारखंड के रांची से देश को दहलाने की साजिश थी। गांधी मैदान तो एक झांकी थी, इनका मकसद कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देना था। आखिर में लगातार छापेमारी हुई और 15 के करीब जो संदिग्ध थे आतंकी वो गिरफ्तार किए गए। तो एक बड़ा खुलासा हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन का रांची मॉडल और कैसे देश में साजिश रच रहा था। अब दूसरे मामले पर आते हैं। यह मामला 2013 का था। इसके बाद फिर 2023 से के आखिरी महीने यानी दिसंबर से एक जांच शुरू होती है और देखते देखते जो इंटेलिजेंस थी वो तमाम गतिविधि पर नजर रख रही थी। लेकिन जब 2024 का समय आया
तो एक आतंकी कैंप की जानकारी मिली कि राजस्थान के भीलवाड़ा में चल रहा है। उस आतंकी कैंप का कनेक्शन जब आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये इंडियन मुजाहिदीन नहीं बल्कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी अलकायदा का इंडिया मॉडल और झारखंड मॉडल के जरिए संचालित किया जा रहा था। यहाँ भीलवाड़ा में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। आखिर में 2024 में रेड हुई। रेड में आतंकी कैंप का खुलासा हुआ और उसके बाद वहां कई लोग हिरासत में लिए गए, जिनके पास से कार्बाइन और कई हथियार के साथ साथ गोला बारूद बरामद किए गए। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। इंट्रोगेशन में जो तथ्य सामने आए, फिर पुलिस के कान खड़े हो गए कि पहले इंडियन मुजाहिदीन और अब फिर अलकायदा का लिंक जुड़ा है। हालांकि इससे पहले ISIS जैसे घातक आतंकी संगठन का लिंक जुड़ा था, लेकिन बीच में सभी शांत चल रहा था। इसके बाद एक साथ दबिश होती है रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में। तो रांची से डॉक्टर इश्तियाक का नाम सामने आता है कि अब्दुल रहमान उर्फ कटकी के बाद सबसे बड़ा सरगना डॉक्टर इश्तियाक निकला है। इसके ठिकानों पर दबिश हुई तो लैपटॉप और कई दस्तावेज मिले। फिर हजारीबाग में दबिश हुई, लोहरदगा में दबिश हुई और रांची के चान्हो इलाके में। तो तमाम जगहों पर कई अहम दस्तावेज और सुराग मिलते चले गए। चान्हो में एक ट्रेनिंग कैंप खुलना था। इसके अलावा लोहरदगा के चंदवा बॉर्डर इलाके में एक वहां पे आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने की तैयारी थी, जिस तरह से राजस्थान में चल रहा था। चंदवा के जंगल में एक पहाड़ी इलाका है और वहीं पर सेफ माना जा रहा था कि ट्रेनिंग कैंप चलाया जाएगा और इस ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग आतंकियों को दी जाएगी। बड़े ट्रेनर जो थे वो आने वाले थे पाकिस्तान और अन्य जगहों से, जो इंडियन मुजाहिदीन के अलावा अगर बात करें अलकायदा के जो मेन आतंकी थे वो पहुंचने वाले थे। इन तमाम लोगों के बीच का अगर मेन कड़ी बताया तो डॉक्टर इश्तियाक को माना गया और 10 जनवरी को जो कटकी गिरफ्तार हुआ था उसकी ही साजिश का हिस्सा यह पूरा खेल था। अगस्त 2024 में लोहरदगा और रांची चान्हो इलाके में रेड की खबर थी। इस रेड में AK-47, कार्बाइन और कई घातक हथियार मिले थे। इसमें सबसे बड़ी बात अगर देखें तो एक नक्शा बरामद किया गया था सभी जगहों से, जिन नक्शों पर कई इलाकों को मार्क किया गया था कि कैसे बड़े शहरों में खून की नदियां बहानी है, कैसे पूरे आतंकी घटना को अंजाम देना है। और इनका निशाना ऐसा जगह था जैसे 26/11 में हमला मुंबई में हुआ था कि भीड़ भाड़ वाले इलाके को, जैसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या होटल या रेस्टोरेंट में बड़ा धमाका करना था। इसके बाद तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई और जानकारी मिली कि फिलहाल अभी तो 12 से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया, जेल भेजा गया। तो अभी और भी इनका लिंक झारखंड में चल रहा है। ATS उन्हें भी तलाशने में लग गई। तो जानकारी मिली कि 14 से 15 स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव थे, उन्हें रडार पर रखा गया था। तो तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो अब सोचा कि चैन की नींद जो जांच एजेंसी है वो सोएगी, क्योंकि बड़े जो इंडियन मुजाहिदीन थे, ISIS थे और अलकायदा को तो खत्म कर दिया, लेकिन इन्हें जानकारी नहीं थी कि इसके बाद भी एक बड़े आतंकी संगठन का नेटवर्क झारखंड में बैठाया गया है और वो भी काम करना शुरू कर चुका है। जी हाँ, अब बारी थी हिज्ब उत तहरीर, जिसका मकसद ही था आतंक फैलाना, शरीयत कानून लागू करना और देश में कत्लेआम मचाना। ये यरूशलेम का आतंकी संगठन था जो पूरे विश्व में खिलाफत लाना चाहता है। खिलाफत मतलब इस्लामिक कानून के जरिए पूरे दुनिया में राज करना और इस्लाम का कानून सभी को मनवाना। अब जब बात यरूशलेम की आई है तो यरूशलेम से आतंकी संगठन जब विस्तार हो रहा था तो आखिर में भारत सरकार को 2024 में इसकी जानकारी मिली थी। 2024 के 10वां महीने की 10 तारीख को इसे बैन किया गया था और आखिर में इसका कनेक्शन अब धनबाद के पासीपुर से निकला है और एक महिला आतंकी समेत 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जब छापेमारी हुई तो यहाँ पर भी एक मैप भारत का मिला और उस मैप में कई जगह मार्किंग की गई थी। इनका भी मकसद वही है जो इंडियन मुजाहिदीन और अलकायदा का था, बस अलग अलग रास्ते पर चलकर एक मकसद को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें तमाम युवा 20 से 21 साल के हैं और सोशल मीडिया के जरिए ये आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े थे और भारत में अपने संगठन को विस्तार कर रहे थे। खासकर झारखंड में एक घर वासेपुर में लेकर वहीं रहने वाले थे
वासेपुर में ही तमाम आतंकी गतिविधि पर नजर बनाए थे कि कैसे क्या करना है, लेकिन एटीएस को जानकारी मिली और अलर्ट हुई तो तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। अब इनसे पूछताछ जारी है और इनसे के आवास पर जो छापेमारी में बरामद दस्तावेज की समीक्षा और ये जो पिस्टल बरामद हुए वो कहां से आए थे, जो दस्तावेज है, जो किताब है वो कहां मिले थे, तो इन तमाम चीजों को तहकीकात की जा रही है। तो इसमें फिलहाल एटीएस सभी को रिमांड पर लेगी और संभावना है कि एनआईए की भी एंट्री होगी तो एक बड़े और नेटवर्क का खुलासा होगा और बड़ा खुलासे में कई लोग और सलाखों के पीछे दिख सकते हैं और देश में इसके नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़ होने की संभावना है। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट और भी कहानी आपको देगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।